रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार की मुखिया शांति देवी थी। उनके बेटे का नाम विजय था और विजय की पत्नी का नाम पूजा था। बेटा विजय, मेरी काफ़ी उम्र हो गई है। अब मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरे इस बुढ़ापे का केवल तू ही सहारा है। तू हमेशा खुश रहे और अपने परिवार को हमेशा प्यार से रखे। मेरी बस ये ही दुआ है। तुम दोनों हमेशा साथ में ऐसे ही रहो और तुम्हारे परिवार को कभी भी किसी की नज़र ना लगे। फिर विजय कहता है, ठीक है माँ, लेकिन आपको ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा ये विजय आपके हमेशा पास रहेगा और आपकी ये बहू हमेशा हम दोनों आपके ही पास रहेंगे और आपकी सेवा हमेशा करते रहेंगे। आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए और आपकी ये बहू भी आपकी ये देखभाल करने के लिए हमेशा यहीं रहेगी। आप बिल्कुल भी अपनी सेहत की चिंता मत कीजिए। आपको तो बस मज़े करने हैं, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। इसलिए अब आपको इस समय भगवान का नाम लेना चाहिए। और वैसे भी मैं किसी और चीज़ की कमी आपको कभी नहीं होने दूंगा और आपकी बहू हमेशा आपकी बात भी मानेगी। और चाहे फिर कोई कितना ही कठिन काम क्यों ना हो, सारा काम आपकी बहू करेगी। इस बात की गारंटी आपका बेटा विजय लेता है। तभी फिर शांति देवी बोलती है, वैसे बहू, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। तुम मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बना दोगी क्या? फिर पूजा कहती है, अरे माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम सब ने साथ में चाय पी थी। अब आपको इतनी जल्दी दोबारा से चाय पीने की क्या ज़रूरत है? और आप अगर ऐसे ही जल्दी जल्दी चाय मांगती रहीं तो चाय पत्ती भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। फिर विजय बोला, अरे हाँ माँ, आपकी बहू बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में चाय पीती रहेंगी तो घर में चाय पत्ती बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जब हम लोग चाय पियेंगे तो आप भी हमारे साथ ही चाय पी लीजिएगा। और वैसे भी माँ, ज़्यादा चाय पीने से भी सेहत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। और अभी आप पंखे की हवा में आराम कीजिए। मैं ज़रा थोड़ा सा बाहर घूमकर आता हूँ। विजय अपनी माँ से ऐसा कहकर बाहर निकल गया। फिर पूजा कहती है, अरे माँ, अब तो आप अपनी बहन के घर जाती ही नहीं हैं। पहले तो आप चली जाया करती थी। अब तो आपको काफ़ी समय हो गया है उनके घर जाए हुए। अब तो आपने बिल्कुल जाना ही कम कर दिया है। फिर शांति देवी कहती है, अरे बहू, तुम तो मेरी हालत देख ही रही हो। अब तो मुझसे बिल्कुल भी ठीक से चला भी नहीं जाता। मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गई हूँ। इसलिए अब मैं अपनी छोटी बहन के घर जा ही नहीं पाती। और जब मैं ही उसके घर नहीं जाती तो वो भी मेरे घर मुझसे मिलने नहीं आती है। फिर पूजा अपनी सास से कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, अब मैं चलती हूँ। दोपहर का खाना भी तो बनाना है। इतना कहकर पूजा वहाँ से रसोई में चली जाती है।
शारदा मासी माँ जी की छोटी बहन बहुत ज़मीन जायदाद और पैसे वाली हैं, तो इसलिए उनका अपने बड़े घर से हमारे छोटे घर में आने का मन नहीं करता होगा, वरना अपनी बूढ़ी बहन का हालचाल जानने के लिए तो वो आ